रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि ये सेटअप जो है वो 18 माह चलेगा। हाँ, इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि पहले से सारी चीज़ें तय की हुई हैं कि इस निज़ाम ने कितना अर्सा चलना है। पहले जाली निज़ाम कायम किया गया, फिर जाली निज़ाम कायम करने के बाद उसे सहारा देने की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है ये सिर्फ 18 माह के लिए है और 18 माह के बाद फिर कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। ये बात हम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की बात सुनते सुनते हमारे मेरा ख्याल है कान पक चुके हैं। ये अभी तक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। ये अटेम्प्ट की गई थी काकड़ सरकार के वक्त भी, ये काकड़ सरकार आ गई है और इसको हमने अब लंबा खींचना है, अब हमने इलेक्शन नहीं करवाने। और ये कोशिश उस वक्त भी की गई जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ी गई और उस वक्त नकवी सरकार लेके आए पंजाब में, तो उस वक्त भी कहा गया कि ये सरकार चलेगी और इसको लंबा चलाएंगे, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन करवाने पड़े। और अब दोबारा से ये आलमी मालियाती इदारे बता रहे हैं, आलमी मालियाती इदारे जो पाकिस्तान से कोसों दूर बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सेटअप जो है वो 18 महीने के लिए है और 18 महीने के बाद फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन नहीं होंगे। यानी आइन में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारे का सारा वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं और आइन के बजाय हमने इस मुल्क को चलाना है बैरूनी कुव्वतों के, और सारी चीज़ें इन आलमी मालियाती इदारों से ये सारी चीज़ें शेयर कौन कर रहा है। असल सवाल ये है कि ये सारे का प्लान कहाँ बन रहा है और कहाँ डिसाइड हो रहा है और आइन से मावरा ये सारे इकदाम कहाँ हो रहे हैं, आइन से इनहराफ करते हुए ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये है असल क्वेश्चन। और उसी क्वेश्चन को जब तलाश करने के लिए निकला जाता है और जब खुरे जाते हैं उन सहूलतकारों की तरफ, तो फिर सहूलतकार रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं तो फिर नित नए तजर्बे करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट है वो अगेन मैं कहूँगा कि तमाम इस लाहौर हाई कोर्ट हो, लाहौर की अदालतें हों मतहद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद की मतहद अदालतें हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पे कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मुकदमात मुकदमात, कहीं जमानत कबल अज गिरफ्तारी, कहीं जमानत बाद अज गिरफ्तारी, कहीं पे गवाहों का बयानात, कहीं पे कुछ। और ये सारा पिछले 27 महीने से ये डिमोलिश पीटीआई जो है उसके इर्द गिर्द ये सारा एजेंडा घूम रहा है। आज जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी हुई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंटेरियंस का, और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब ने कहा कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत थीं, वो उन्हें वापस लौटा रहे हैं, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के दरमियान हुकूमत के जो अरकान हैं वो मामे चाचे मत बने, ये हमारा मामला है और हमारे एतमाद का एक इम्तहान था और हम उस पर पूरे उतरे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक और कोशिश की जा रही है और उसके बाद अरकान पार्लिमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका तौर पर रहनुमाओं ने एहतजाजन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक और फिर इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया, एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। और उसमें खास तौर पे जो एडहॉक जजेस का मामला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन को खत लिखा जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी और जुडिशल कमीशन को भी खत लिखा जाएगा और खत आज ही लिखा जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये जो एडहॉक जजेस की तकर्री, रिटायर्ड एडहॉक जजेस की तकर्री की जा रही है ये सियासी बुनियादों पर है और इसका आइन में, कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, ये बदनीयती पर मबनी है, इसको रोका जाए। और उसके बाद हामिद खान साहब ने भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरदार लतीफ़ खान खोसा और दीगर सीनियर वकला के साथ। लाहौर हाई कोर्ट बार भी आ चुकी है मैदान में और अब तकरीबन मुल्क भर की तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन जो हैं वो एडहॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ अपनी विल, अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं और सब के सब ने काजी प्लान मुस्तरद कर दिया है और काजी प्लान मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि इन सियासी तकर्रियों को रोका जाए और जुडिशल कमीशन से मुतालबा किया है कि वो हरगिज़ इन जजेस को अपॉइंटमेंट इनकी ना करे। और ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश किया गया जस्टिस मुशीर आलम साहब को कि उन्होंने बर वक्त इनकार कर दिया और उन्होंने इस रट्टी गेम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तो ये भी सूरत हाल चल रही है। तो देखते हैं कि कल काजी साहब जो हैं वो अपने इस मकसद में जो कि सियासी है, जो कि ज़ाती है, उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। अब ज़रा माहौल जो बनता जा रहा है उसमें बहुत मुश्किल है क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता और हामिद खान साहब ने जो बात की है वो बड़ी वैलिड है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में
जजिस की तमाम तकर्रियाँ जो हैं पूरी हैं और कोई सीट खाली नहीं है, और जब कोई सीट खाली नहीं है तो फिर एडहॉक जजिस क्यों लगाए जा रहे हैं, और ना ही कोई ऐसी इमरजेंसी है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा है और हामिद खान साहब ने भी, इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है कि ये सियासी बुनियादें हैं और बदनीयती पर मबनी है, और दरअसल मखसूस नशिस्तों के मामले को जो फैसला आया है उसको सबोटाज करने की कोशिश है। इसके साथ साथ एक और काम किया जा रहा है। जजिस को धमकियाँ वमकियाँ दे के देख लिया, लेकिन जजिस जो हैं वो अब धमकियाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब एक और फैसला किया गया है मौजूदा सरकार ने, मैंडेट चोर सरकार ने, और वो ये है जी कि जो मखसूस नशिस्तों की जिनको मखसूस नशिस्तें दी गई थीं, ये चोरी का माल जो है, ख़ासतौर पर डकैती का माल जो तकसीम किया गया था मुख्तलिफ सियासी जमातों में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और उसको दिया जाए, वापस लौटाया जाए। अब ये किया जा रहा है कि वो अरकान असम्बली, मखसूस नशिस्तों वाली ख़वातीन और अक़लियती जो कि थी ही नहीं, जो मेंबर्स ही नहीं थी और जो थी ही गैर कानूनी, गैर आइनी, अब उनको भेजा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जी आप अपने इंडिविजुअली इंफरादी तौर पे तमाम के तमाम 77 मेंबर्स जो हैं वो जो कलअदम हो चुके हैं वो जाके पिटिशन फाइल करें, 77 पिटिशन फाइल करें। इसका मकसद क्या है मैं आपको बता दूं, इससे हासिल तो कुछ नहीं होना, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिन अरकान को गैर आइनी करार दे चुकी है, गैर कानूनी करार दे चुकी है, अब वो जो कि एलियंस थे जो असम्बली में, और वो अब जाके कहें कि जनाब हमें सुना ही नहीं गया, यानी कि चोरी का माल जिनको दिया गया था, माल मसरूका, वो चोरी के माल को जो कि गलत दिया था, वो कहते हैं कि हमें सुना जाए, और वो हमें सुने बगैर ये फैसला किया गया। लिहाजा ये खबर है कि तमाम जो है वो जाएंगे और जाके पटिशन फाइल करेंगे, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक जो आइनी और कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि ये सिर्फ महज एक डिले या पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है और एक सियासी तमाशा तो हो सकता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि इसका कोई फ़ायदा होगा। इसलिए इसको आप जितना भी खींच सकते हैं खींच लें। बैरिस्टर उमर अयूब खान साहब ने कहा जी काजी फाइज साहब की अहलिया सरीना ईसा जो है वो अपने खतूत लिखती रही हैं जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और अपना तासुब जो है वो बयान करती रही हैं, और ये हो नहीं सकता कि वो तासुब जो है वो सरीना ईसा का अपने शौहर के बगैर हो। लिहाजा उससे लगता ये है कि ये जो इमरान खान के खिलाफ जो तासुब और नफरत पाई जाती है सरीना ईसा के खतूत में, वो उसमें काजी साहब भी शामिल थे। लिहाजा वो कहते हैं कि काजी साहब मुकदमात से अलग हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से के बारे में जितने भी मुकदमात हैं उनसे अलग हो जाएं। फिर एक और अटेम्प्ट की गई है जी आज, और वो ये है कि आज दोबारा फिर गई थी टीम नैब की डयाला में, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से उनसे तफ्तीश करती रही, तहकीक करती रही तोशाखाना में, जो कि एक नया केस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तोशाखाना जो है ये मेरा ख्याल है अलिफ लैला की कहानी बनती जा रही है, और ये पहली किस्त आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, अब ये सीरियल वाइज चलेगा, और जब दिल करेंगे तोशाखाना के एक और रेफरेंस आ जाएगा। तो 4 रेफरेंस तो फारग हो चुके हैं तोशाखाना के बारे में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ। अब एक और ज़िमनी रेफरेंस लाने की कोशिश की जा रही है, और ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा, और ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी नामजद किया जाएगा, और नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेड क्वार्टर भेजेगी, और रेफरेंस गैर कानूनी तरीके से तहाइफ हासिल करने पर बनाया जाएगा। तो ये एक नया रेफरेंस है जो कि बनाया जा रहा है, और देखते हैं इसका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल से बाहर ना आने दिया जाए, और ये इस तरह के मुकदमात जो हैं वो डालते रहें।